साथियों नमस्कार। खबर छत्तीसगढ़ के आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपको याद होगा कि हरिद्वार में पिछले दिनों जो धर्म संसद आयोजित हुई थी उसमें अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से हमले बोले गए, जिस तरह से हिंदुओं के हथियार उठाने का आह्वान किया गया, जिस तरह से कहा गया कि अब आप असलहे लेकर हमला बोलने को तैयार रहिए, जिसकी पूरी दुनिया भर की मीडिया ने आलोचना की, उसके बाद अब छत्तीसगढ़ में बड़ी घटना घटी है। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से जारी धर्म संसद में महाराष्ट्र के अकोला के रहने वाले एक कथित संत, कथित साधु कालीचरण महाराज ने गांधी को अपशब्द कहा है, गोडसे की जय जयकार लगवाई है। इस घटना के बाद समूचे छत्तीसगढ़ में माहौल बेहद गर्म है। आपको बता दें कि ये जो पूरा आयोजन था धर्म संसद का छत्तीसगढ़ में, उसमें कांग्रेस पार्टी के भी कुछ विधायक और कुछ नेताओं का नेता शामिल थे और पूरे आयोजन को कराने में उनकी बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा भाजपा के भी कई विधायक और तमाम नेता इस पूरे आयोजन में शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस पूरे धर्म संसद के उद्घाटन के अवसर पर भी मौजूद थे। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं जो कालीचरण महाराज ने इस पूरे आयोजन के दौरान, इस आयोजन को विवादित बनाने के दौरान कहा। फिर हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे, यह बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल वह कौन लोग थे जिन्होंने इस धर्म संसद को एक विवाद का रूप दे दिया। इसमें इस तरह की बातें कही गई जिससे माहौल बेहद खराब हो गया। पहले सुनिए इस कालीचरण महाराज ने क्या कहा, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। तो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। आपको बताएं कि इस धर्म संसद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी शामिल होना था, लेकिन उन्होंने समापन सत्र में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। जब कालीचरण ने अपना भाषण दिया और महात्मा गांधी को अपशब्द किया, उस वक्त कुछ कांग्रेस के नेता वहां मौजूद थे, जिसके बाद उन्होंने तत्काल एफआईआर करने के लिए वो थाने पहुंच गए। वही जो मुख्य आयोजक है संत जो राम सुंदर दास जी, जो कि दूधाधारी मठ है, बहुत प्रसिद्ध मठ है रायपुर का, और अपने धर्मनिरपेक्ष सेकुलर मूल्यों के लिए जाना जाता है, उस मठ के जो संयोजक हैं, उस मठ के कर्ता धर्ता जो है संत राम सुंदर दास जी, उन्होंने तत्काल आकर मंच पर इसका प्रतिवाद किया, कालीचरण के कहे की आलोचना की और खुद को धर्म संसद से अलग कर लिया। नहीं बोला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मंच से जिस बात को कह के गया कहा के यहां से चले गए, अब आप बताइए, उसने तो खुद ताली बजाए थे। क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? टीवी का रिकॉर्ड है, आप देखिए, यही शब्द का उच्चारण किया गया यहां से, और ताली रूप से खूब बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद।
जो जानकारी हमारे पास इस पूरे आयोजन को लेकर के आ रही है, उसमें कुछ बातें जो अब तक मीडिया में नहीं आई है, हम आपको बताना चाहते हैं। वह सबसे बड़ी बात यह है कि जो अकोला का कथित संत कालीचरण आया, दरअसल वह भाजपा के एक पूर्व मंत्री के कहने पर बुलाया गया था। भाजपा के एक पूर्व मंत्री के साथ उनके बेहद अच्छे संबंध रहे हैं। आपको बता दें कि यह कालीचरण नाम का जो कथित संत है, बहुत कट्टर माना जाता है और यह समय समय पर तमाम इसके वीडियोज आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, जिसमें वह अल्पसंख्यकों को, खास तौर से मुस्लिमों को गाली देने और हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहा है। तो आपको जैसा बताया कि भाजपा के कुछ नेताओं ने उनको बुलाने का काम किया था, लेकिन हमारे पास इस बात की जानकारी आ रही है कि इस संत को साफ साफ कहा गया था कि आप सिर्फ और सिर्फ आप तांडव स्रोत का पाठ करेंगे, न कि भाषण देंगे। लेकिन उसने तांडव स्रोत का पाठ करने के बाद वह भाषण भी देने लगा और उसने इसमें यह भी सब विवादित बातें कह डाली। आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कालीचरण ने इस तरह की बात कही, उसके अलावा वहां मौजूद जो भाजपा के वर्तमान विधायक हैं बृजमोहन अग्रवाल और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी से ही संबंध रखते हैं, नंद कुमार साय जी, उन्होंने भी तमाम आपत्तिजनक टिप्पणियां की। उनकी आपत्तिजनक टिप्पणियों को भी आप सुनिए। आपको बताएं कि नंद कुमार साय ने कहा कि देश में नई परिस्थिति बन रही है, छत्तीसगढ़ में भी एक वातावरण बन रहा है। दिल्ली में कुछ लोग मिलने आए, मुझसे कहने लगे हम हिंदू नहीं हैं। वह आदिवासी समाज के लोग थे। मैंने पूछा क्या हो, तो वो लोग बोले प्रकृतिवादी हैं। इस पूरे आयोजन में शामिल विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मान रहे, छत्तीसगढ़ के आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मान रहे, उन्हें बहकाया जा रहा है। यह अपने आप में बेहद विवादित है, क्योंकि आदिवासी समाज, देश का आदिवासी समाज प्रकृति पूजक है और हर किसी को अपने इस बात की स्वतंत्रता है कि वह कौन सा धर्म अपनाता है। तो इस धर्म संसद में भाजपा के लोगों ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से आदिवासी समाज पर भी निशाना साधा जाए। आपको बताएं कि इस आयोजन को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी चिंता जाहिर की। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम समाज में उत्तेजना फैलाने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि जो इस आयोजन के मुख्य संरक्षक थे प्रमोद दुबे, उन्होंने तत्काल इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज कराने के पहले ही, कुछ देर पहले ही, जो कथित संत कालीचरण है वह फरार हो गया। पुलिस उसकी लगातार, जब पुलिस ने उसके खोज में एयरपोर्ट तक पहुंची थी और लेकिन उसने जो सबसे पहली फ्लाइट थी वह लेकर के छत्तीसगढ़ से बाहर चला गया। बताया जा रहा है कि वह फिलहाल दिल्ली में है। हमने कालीचरण से बात करने की कोशिश की, मगर उससे संपर्क नहीं हो पाया। अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। इधर बीच युवक कांग्रेस के लोगों ने धर्म संसद के आयोजकों पर एफआईआर करने की मांग की है। उनका साफ कहना है कि आयोजनकर्ता कोई भी हो, उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए। देखना है कि यह कांग्रेस पार्टी जिस वक्त हिंदू और हिंदुत्ववादियों को लेकर के एक तगड़ा कड़ा विभाजन राहुल गांधी के नेतृत्व में जनता के सामने लेकर के आई है, यह देखना होगा कि इस कट्टर पंथ का जवाब वह कैसे देती है। संत कालीचरण जैसे लोग जो समाज में जहर घोलने का, राष्ट्रीय अस्मिता के सवालों पर चोट करने का
काम कर रहे हैं उनसे कैसे निपटती है। आप सभी ने इस बुलेटिन को सुना, आगे हम फिर हाजिर होंगे। सबका धन्यवाद।